नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे हेल्थ को ठीक होने के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगी, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आप सबके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया हूँ, बस थोड़ा बहुत है। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे बॉडी में स्क्रू और रॉड लगा है, तो क्या इसको रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि ये बॉडी के लिए कितना बेनिफिट है, क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब 10 साल का था तो आम के पेड़ से गिरा था, तकरीबन 70 फुट ऊंचाई से गिरा था। तो मेरे जो ये कॉलर बोन है और जो मेरा ये शोल्डर है और मेरा आर्म्स, ये टूट गया था, पूरी तरह से टूट गया था। हड्डी प्रॉपर जॉइन करने के लिए डॉक्टर ने उसमें रॉड डाला था। तो डॉक्टर ने बोला था उस टाइम पे, अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो आप निकलवा सकते हैं, क्योंकि अभी यंग एज है। तो अगर आप अभी निकालेंगे तो आगे चल के वहाँ पे आपका अभी 10 साल के हैं, तो धीरे धीरे जब आपका एज बढ़ेगा तो हड्डी का जो बोन डेंसिटी है वहाँ पे और बनेगा, तो आपका धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो पूरे तब घर वालों ने डिसाइड किया कि वहाँ का रॉड जो निकाल दिया जाए। तो फिर मेरे हाथ में यहाँ पे पूरा रॉड डाला था, ऐसे पूरा पीछे, तो उन्होंने पूरा रॉड निकाल लिया। फिर से इसके बाद जब मेरा बाइक एक्सीडेंट हुआ तो फिर से मेरे कमर में स्क्रू और रॉड पड़े हुए हैं। डॉक्टर से हम लोग ने फिर से कंसल्ट किया कि क्या रॉड निकालना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो डॉक्टर ने बोला देखिए स्पाइन जो है वो बहुत ही नाजुक चीज़ है, अगर वहाँ पे हम लोग फिर से ऑपरेट करते हैं, फिर से उसको ओपन करते हैं, निकालते हैं, तो हो सकता है कि फिर से आपका स्पाइन डैमेज हो जाए। तो आप रहने दीजिए। तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, उसको पड़े रहने दीजिए, बॉडी को कोई भी हार्मफुल नहीं होगा। फिर घर वालों ने डिसाइड किया कि रहने दो, पड़ा रहने दो, इसका कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है, तो निकालने का क्या फ़ायदा। तो फिर बॉडी में मेरी अभी तक पड़ा ही है। जो डॉक्टर इम्प्लांट करते हैं वो कितना सेफ़ रहता है। इम्प्लांट का मतलब है जो भी स्क्रू रॉड जो भी बॉडी में आपके लगते हैं उसको इम्प्लांट कहा जाता है। इम्प्लांट किया जाता है बॉडी में, इसमें बॉडी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अगर उसको ठीक से स्टेरलाइज किया गया हो या फिर ठीक से डॉक्टर ने उसको अच्छे से इम्प्लांट किया हो तो बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। पहले स्टील का आता था, तो स्टील में क्या होता था कि जैसे आप कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो वो बीप बीप करके होता था कि वो उससे ये होता था कि आपके बॉडी में कुछ मेटल है। लेकिन आजकल क्या होता है कि टाइटेनियम का आता है, तो टाइटेनियम जो होता है वो डिटेक्ट नहीं होता। मेरे बॉडी में लगने के बाद मैंने कितना बार उस मशीन से गुजरा है, लेकिन एक भी बार बीप की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि टाइटेनियम जो होता है वो मेटल डिटेक्टर में नहीं आता है। तो जिसकी वजह से ये एक अच्छी बात हो जाती है। पहले क्या था, पहले स्टील का आता था, तो स्टील में जब आप कहीं पे जैसे एयरपोर्ट पे कहीं पे जा रहे हो तो वो बीप बीप का आवाज़ आता था, तो फिर लोग आपको बताना पड़ता था कि मेरे बॉडी में स्टील का इम्प्लांट है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल इम्पोर्टेंट आते हैं, इंडियन भी आते हैं। पहले क्या होता था कि बाहर से मंगवाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, तो काफ़ी महंगा भी आता था। और अभी क्या है, जब इंडिया में बनने लगा है तो वो सस्ता भी होता है और अच्छा भी रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ने कैसा इम्प्लांट किया है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग ने मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर डॉक्टर ने ठीक से इम्प्लांट नहीं किया है, वो स्क्रू खुल गया है, या फिर कुछ बेंड होने की वजह से, झटके लगने की वजह से वो खुल गया है, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है। जब फिर से उन लोग MRI कराते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपने कुछ गड़बड़ किया है, या फिर मेरी गलती की वजह से मैंने कुछ नहीं किया है कभी कभी। तो फिर उसको फिर से ऑपरेट करना पड़ता है, फिर से आपको क्या बोलते हैं उसको ठीक से टाइट करना पड़ता है, फिर से उसको हील होने में समय जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी एक्सरसाइज पे फ़र्क पड़ता है और फिर आपका जो रिकवरी रहता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसमें दोनों जन का होता है कि सबसे पहले तो जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से उसको स्टेरलाइज करके और कितने अच्छे से उसको इम्प्लांट करते हैं। फिर सेकंड आता है आपका, क्योंकि इम्प्लांट करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल तक उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए उस एरिया के आसपास। जैसे अगर कमर में लगा है तो आप कमर बेंड मत करिए, वो ज़्यादा वजन मत उठाइए। अगर हाथ में लगा है तो हाथ भी ज़्यादा झटकिए मत, ज़्यादा वजन मत उठाइए, क्योंकि उसको ठीक से वहाँ के हड्डियों के साथ मर्ज होने में या फिर ठीक से उसको वहाँ के मसल को जोड़ने में, वहाँ के हड्डियों को जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जितना उसको रिलैक्स रखें, इसीलिए देखिएगा आप प्लास्टर बांधते हैं या फिर ताकि वहाँ का मूवमेंट ना हो। तो जितना स्थिर रहेगा आपने उतना अच्छे से आपका वहाँ का हड्डी जुड़ेगा, फिर आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब कोई भी ज़्यादा शिकायत नहीं रहेगा। जैसे बहुत बार क्या होता है कि लोगों का हाथ में या फिर कमर में या फिर कहीं भी पैर में कुछ भी जब टूट जाता है तो लोग मतलब लापरवाही कर देते हैं, तो आगे चल के जो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है वहाँ पे जॉइंट पे, जहाँ पे मतलब होता है, फिर डॉक्टर से बोलते हैं यहाँ पे पेन हो रहा है।
लेकिन मेरा बहुत अच्छा इम्प्लांट किया गया है, मैं डॉक्टर को बहुत धन्यवाद दूंगा। और सेकंड थिंग, मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेता हूँ। मतलब मैंने तकरीबन मैं 3 से 4 साल तक मैं फुल बेल्ट पहनता था, जो कमर से, जो पूरा शोल्डर से लेकर पूरा कमर तक आता था, ताकि मेरा कमर बेंड ना हो, तब जाके वहाँ पे मुझे पेन नहीं होता। कमर में मुझे जो बिल्कुल पेन नहीं होता। हाँ, अगर मैं कभी जैसे क्या करता हूँ, अगर अचानक झुक गया या फिर कुछ वजन उठा लिया तो पेन स्टार्ट हो गया, या फिर मैं अगर कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अपना बेल्ट, जो हाफ बेल्ट होता है, मैं वो पहन के ही करता हूँ। या फिर ट्रैक हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, या फिर बहुत देर तक बैठा भी हूँ तो भी मैं बेल्ट लगा के बैठता हूँ, ताकि मेरे कमर को सपोर्ट मिले। तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि अगर आपके बॉडी में स्क्रू लगा या रॉड लगा है तो उसको निकालना ही ज़रूरी है। हाँ, अगर डॉक्टर ने अच्छे से लगाया है, आपने प्रिकॉशन लिया है, अगर वहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है तो आप उसको लाइफ टाइम लगा सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने उसको ठीक से इम्प्लांट नहीं किया है, या फिर आपने कुछ लापरवाही किया है, तो हाँ, तो वहाँ पे फिर से आपको सेकेंड टाइम ऑपरेट करना पड़ेगा, और आपको फिर से उसको ठीक से सेकेंड टाइम अच्छे से वहाँ पे इम्प्लांट करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग इम्प्लांट होता है, ऑपरेशन करते, जैसे टाँके वहाँ पे लगे रहते हैं तो वो बाहर निकल के आ जाता है, तो वहाँ पे मैं डॉक्टर की गलती मानूंगा, क्योंकि बाहर निकलना ऐसा इम्पॉसिबल रहता है। अगर आपने अच्छे से इम्प्लांट किया है और वहाँ पे अच्छे से टाँके लगाए, स्टिचेस लगाए हैं, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वो बाहर निकलना है तो वहाँ पे मैं डॉक्टर की गलती दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इमेज भेजा कि सर मेरे स्क्रू रॉड बाहर निकल के आ गए हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ के जो घाव रहते हैं वो ठीक से हील नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आजकल के जो इम्प्लांट आते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी रहती है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको स्क्रू रॉड लगा है, अच्छे से लगा है, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप उस बॉडी में उसको लगा रहने दीजिए। अगर हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, और जो भी सोल्यूशन रहेगा डॉक्टर आपको बताएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।